हेलो गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़। आज हम जानेंगे गूगल फॉर्म्स के बेसिक सेटिंग्स। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले एक ब्लैंक फॉर्म जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स हैं। ऑलरेडी हम ये सेटिंग्स जो है वो जान चुके हैं, फिर भी एक बार डिटेलिंग में हम उसको एक्सेस करेंगे। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, इससे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट है वो अपना ईमेल आईडी कंपलसरी इसके अंदर उसका ईमेल जो है वो ऐड करेगा। और हम यहाँ पर एक ऑप्शन है रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स, तो इससे क्या होगा कि जो वो बच्चा या कैंडिडेट ये आपका गूगल फॉर्म एक्सेस कर रहा है उसका एक रिस्पॉन्स का कॉपी जो है वो उनके ईमेल में, रजिस्टर्ड ईमेल में चला जाएगा। तो हम उसको भी इनेबल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इफ़ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट। इससे क्या होगा कि अगर वो चाहेगा तो ही उसका रिस्पॉन्स का कॉपी उसके ईमेल में जाएगा। हम यहाँ पर ऑलवेज सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट है वो एक ही बार आपका जो गूगल फॉर्म का डिटेल है वो एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो जो एडिट ऑप्शन है वो उनको दे सकते हैं। एक बार रिस्पॉन्स जमा करवाने के बाद वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो एडिट कर पाए, ऐसा हम ऑप्शन दे सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस जो है वो चार्ट के तौर पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हम प्रोग्रेस बार जनरेट कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल जो सेक्शंस हैं वो ऐड करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सफल क्वेश्चन ऑर्डर। अगर आप जो MCQs जनरेट कर रहे हैं या तो आप अपना गूगल फॉर्म जो जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक है वो उसको सफल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको सफल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंफर्मेशन मैसेज जो है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करूँगा थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, और हम लिख सकते हैं योर रिस्पॉन्स इज सबमिटेड। सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन उसके अंदर ही है क्विज़िज करके, यहाँ पर हम इसको इनेबल करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो पेपर जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर आंसर की जो है वो सेट कर सकते हैं। मेक दिस अ क्विज ऑप्शन हमने इनेबल किया। उसके अंदर सब ऑप्शंस हैं, क्विज के ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। रिलीज़ ग्रेड, अगर आप उसका रिज़ल्ट जो है वो तुरंत ही डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। नेक्स्ट ऑप्शन है लेटर आफ्टर मैन्युअल रिव्यू। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये किस लिए है, जहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है एग्जीक्यूट करवा रहे हैं बच्चों के पास, चाहे वो टाइपिंग के थ्रू हो, चाहे वो पर्टिकुलर फाइल अपलोडिंग हो। फाइल अपलोडिंग के अंदर PDF इमेज के तौर पर हम जो भी पर्टिकुलर सबमिशन है वो करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अगर कोई अटैचमेंट या तो डिटेलिंग एक्स्ट्रा जो है वो हो रहा है फॉर्म्स के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे लेटर आफ्टर मैन्युअल रिव्यू। तो आप जब मैन्युअल उसको रिव्यू करेंगे और मार्क्स जनरेट करेंगे तभी उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसके मेल के अंदर, उसके जो मार्क्स है उसके मेल के अंदर सबमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 डॉट्स हैं और प्रेफरेंसेस है। तो प्रेफरेंसेस का जो ये ऑप्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स में हम जनरली क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जनरेट करते हैं तो उसको मैंडेटरी सेट करने के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑन करना पड़ता है बार बार। तो कभी कभार क्या है कि जल्दबाजी में हम कभी भूल जाते हैं कि हमें जो क्वेश्चन मैंडेटरी सेट करना था वो रह गया। तो यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो क्या करते हैं, हमें बहुत ही बढ़िया फीचर एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है
वो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस है। वो हम सेटिंग्स में से भी कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का मीनिंग क्या है वो भी हम थोड़ा डीप में जानेंगे कि भाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है वो गूगल फॉर्म के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर जो सेट किए हुए हैं वही सभी फॉर्म्स के अंदर लागू होंगे एक बार सेट करने के बाद। तो यहाँ पर हम अभी ईमेल एड्रेस जो है वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का जो सेटिंग है उसके अंदर रिक्वायर्ड ऑप्शन मैंने ऑन करके रखा हुआ है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट क्विज पॉइंट वैल्यू, हम यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चंस जनरेट करते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक रेशियो रहता है। फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने पहले 10 जो एमसीक्यूज जनरेट कराए हुए हैं वो 1 मार्क के हैं, नेक्स्ट जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज का सेट है वो सपोज़ 2 मार्क्स का है। तो हम जब भी सेट जनरेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी जो क्विज़ की पॉइंट वैल्यू है अगर हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का मार्क्स है, पॉइंट वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली सेट होके आएगा। उसका भी हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ के तौर पर सेट करूँगा और सेव करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था 1 मार्क का वो एज इट इज़ है। अभी मैं नेक्स्ट एमसीक्यू ऐड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 पॉइंट सेट हो गए। जो मेरा पुराना सेटिंग था उसके बाद मैंने उसको 2 में अपडेट किया तो उसका जो पॉइंट वैल्यू है वो अपने आप ही बढ़ गया। तो ये बेसिक सेटिंग्स थे गूगल फॉर्म्स के। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हम आपकी हर एक क्वेरी का डेफिनेटली सॉल्यूशन लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.